हेलो एवरीवन। आप लोगों को वैसे मैंने बताया हुआ है कि वेबसाइट्स ब्रॉडली दो टाइप्स के होते हैं, स्टैटिक और डायनामिक। लेकिन इन दोनों के बीच में फ़र्क क्या है? आज हम बात करेंगे स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट के बीच के अंतर के बारे में। बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। इस वीडियो में हम इन दोनों प्रकार के वेबसाइट के अंतर को समझेंगे, इनफैक्ट समझने की कोशिश करेंगे बहुत सिंपल तरीके से। लेट्स स्टार्ट विद स्टैटिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट होती है जिसमें सारे पेजेस एक बार बनाए जाते हैं और फिक्स होते हैं। अगर आप किसी भी पेज को एडिट करना चाहते हैं, उसका कंटेंट चेंज करना चाहते हैं, तो आपको उस पेज के HTML में जाकर एडिट करना पड़ेगा नॉर्मली। फिर वो यूज़र को जो एडिट किया हुआ कंटेंट है वो दिखेगा फ्रंट एंड पर। तो ये वेब डेवलपर कर सकता है या फिर जिससे भी आता है एडिट करना उस पेज को, वो उस पेज को जाकर एडिट कर सकता है और चेंजेस यूज़र को फ्रंट एंड पर दिखेंगे। ओके, तो इसमें वेबसाइट का कंटेंट फिक्स्ड होता है और यूज़र के इनपुट या इंटरैक्शंस के अनुसार कंटेंट चेंज नहीं होगा। तो स्टैटिक वेबसाइट्स केवल HTML, CSS और विदाउट जावास्क्रिप्ट या फिर बेसिक जावास्क्रिप्ट का यूज करके भी बनाए जा सकते हैं। सर्वर साइड लैंग्वेज और डेटाबेस की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, स्टैटिक वेबसाइट का एक एग्जांपल अगर कहूँ तो जैसे कि एक पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट है जिसमें इंफॉर्मेटिव कंटेंट एक बार डाल दिया तो उसे बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे अबाउट अस पेज हो गया या इस तरह के पेजेस में। अब हम बात करते हैं डायनेमिक वेबसाइट की। डायनेमिक वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट होती है जिसमें पेज का कंटेंट डायनेमिक होता है। इसमें कंटेंट सर्वर साइड पर डायनेमिकली जनरेट होता है और जब यूज़र उस पेज पर जाता है फिर से तो नॉर्मली नया कंटेंट तैयार होता है उसके लिए। डायनेमिक वेबसाइट में PHP, ASP, JSP एक्सेट्रा जैसे लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इस तरह की वेबसाइट बनाने के लिए डेटाबेस का उपयोग किया जाता है। नॉर्मली डेटाबेस में सारे कंटेंट और डेटा स्टोर होते हैं और जब भी यूज़र उस पेज को रिक्वेस्ट करता है तो कंटेंट डेटाबेस से फेच किया जाता है और फिर उसे पेज पर शो किया जाता है HTML, CSS के ज़रिए। तो डायनामिक वेबसाइट में भी HTML, CSS तो यूज़ होता है, जावास्क्रिप्ट भी यूज़ हो सकता है और डेटाबेस में कंटेंट और डेटा स्टोर्ड होता है। ओके, फिर PHP, ASP जो बैकएंड सर्वर लैंग्वेजेस है उसके ज़रिए डेटा को, कंटेंट को फैच करके यूज़र को दिखाया जाता है। एक और अंतर स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट के बीच में है, वो ये है कि स्टैटिक वेबसाइट की लोडिंग स्पीड कंपैरेटिवली ज़्यादा हो सकती है क्योंकि सारे पेजेस पहले से ही रेडी होते हैं, है ना। लेकिन डायनामिक वेबसाइट की लोडिंग स्पीड थोड़ी सी स्लो हो सकती है क्योंकि हर बार जब यूज़र उस पेज को रिक्वेस्ट करता है तो कंटेंट फेच करना पड़ता है, तो कुछ मिलीसेकंड्स का टाइम लग सकता है। डायनामिक वेबसाइट का एग्जांपल हो सकता है एक ब्लॉग्स तो नए नए आते रहेंगे, राइट, फ्रीक्वेंटली, नॉर्मली। फॉर एग्जांपल जैसे आपका ब्लॉग वर्डप्रेस पर है तो कंटेंट फेच वो करेगा डेटाबेस से PHP लैंग्वेज का यूज़ करके। ओके, और फिर यूज़र को कंटेंट दिखेगा फ्रंट एंड पर। तो ये था स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट के बीच का अंतर। कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया। ऐसे और वीडियोस चाहिए तो कमेंट में बताइए कि चाहिए आपको और इस तरह के वीडियो। सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। ओके, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिस ना हो जाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। धन्यवाद।